आरएसआई अपने को ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन दिखाता है, तो रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट ओवरबॉट दिखा रहा है तो मतलब क्या है, रेजिस्टेंस भी है जहां से मार्केट गिरता है और प्राइस भी ओवरबॉट पहुंच चुका है। अगर एंट्री मिलेगी सॉलिड जाएगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विजय ट्रेडर और अभी मैंने एक इंट्राडे सीरीज स्टार्ट करी है जहां पे मैं आपको मेरी 5 स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगा और लास्ट में एक पूरा प्लान क्या होना चाहिए इंट्राडे का वो भी शेयर करूंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये जो स्ट्रैटेजीज है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं, लेकिन जितना अभी तक मैंने एक्सपीरियंस करा है या जो मैंने सिखाया है बाकी लोगों को भी, बाकी लोगों ने जो भी देखा है उसके बेसिस पे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इसको एक बार कंसिडर कर सकते हो। ध्यान से समझना सारे टॉपिक्स, मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बना के डाला हुआ है, लेकिन ये उसका एक ब्रीफ वर्जन होने वाला है जहाँ पे मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। बिकॉज अगेन इंस्टाग्राम पे टाइम सिर्फ 1.5 मिनट का होता है, यहाँ पे वी हैव टाइम, तो वी कैन जस्ट पूरा हम एक बार समझ सकते हैं। सो सबसे पहले जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग व्यू है, वेब वर्जन है उसका। यही सेम चीज़ आपका लेट्स से ज़ीरोधा है आपके पास में एप्लीकेशन, या फिर ग्रो है, जो भी आपके पास ब्रोकर है, आप उसमें सेम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। अब स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, पहले इसका टर्म समझना। इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखना, ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो ज़्यादा आपको हायर टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको कंसिडर कर सकते हो अगर आपको कुछ पर्सनल लॉजिक बन रहा है तो, लेकिन यहाँ पे जो मेरा लॉजिक है वो सिंपल ये है, हमें सिर्फ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम से मतलब है। सबसे पहले तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अपने को ये देखना है कि मार्केट कौन कौन से लेवल से ऊपर जा रहा है और कौन से लेवल से नीचे आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। अब जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं पता तो परेशान मत हो, मैं इस पर डेडिकेट बनाऊंगा वीडियो, लेकिन अभी आई होप आपको इतना पता होगा। और देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसा रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं है। बस चार्ट में जाके प्राइस बिहेवियर पे ये देखो कि मार्केट कहाँ से गिरा है कहाँ से उठा है। जैसे अगर अब अभी लेट्स से हमारे पास ये करंट चार्ट है, ठीक है। अब अगर अभी हमें यहाँ पे लेट्स से रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो आपके हिसाब से यहाँ से अपने को दिख रहा है मार्केट गिरता हुआ, तो हमने इस जोन को एक अपना रेजिस्टेंस मान लिया। नाउ बहुत से लोग लाइंस का सिर्फ यूज करते हैं, लेकिन मैं लाइंस से ज़्यादा प्रेफर ऐसे जोन ड्रॉ करने पे करता हूँ, बिकॉज अगेन डॉट लाइन से मार्केट रिवर्स होगा नहीं होगा नहीं पता होता है, लेकिन जोन वर्क करता है अच्छे से। अब लेट्स से हमने ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट, एक सिंपल सा रेजिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर पीछे देखें तो पीछे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अभी हमारे लिए सबसे पहली चीज़ जो टर्म है वो यही है कि पहला मार्केट का रेजिस्टेंस जो होगा वो अभी फिलहाल ये होगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम अभी करंट सिचुएशन पे देखें तो यहाँ पे जब कभी भी हमारे पास में प्रीवियस के जोन अवेलेबल ना हो, लेट्स से अगर आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और आपको दिख रहा है कि पीछे मार्केट में कुछ भी कहीं से भी कुछ है ही नहीं पकड़ने के लिए, तो आप बस ये देखो उसके बाद में मार्केट कहाँ से रेजिस्ट करके रेजिस्टेंस बन रहा था मार्केट का। तो अगर अभी हम देखें तो इस पर्टिकुलर वाले पॉइंट पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा होल्ड करा है। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे अगर देखें तो बार बार मार्केट ने इस जोन को होल्ड करने की कोशिश करी और बार बार मार्केट पुश हुआ और फिर अल्टीमेटली वहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा जाके। ओके, अब सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अभी हम सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, बेसिक, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं। और अगर नेक्स्ट हम लोग सपोर्ट देखें, मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग तो इसको मानेंगे, डिमांड जोन बोल सकते हैं उसको। बाकी जो यहाँ पे जो ये जोन्स बने हुए हैं जहाँ से मार्केट ऊपर पुश हुआ है, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग जोन्स पे प्रेफर करता हूँ। अब लेट्स से आपने आपका जोन अच्छे से मार्क कर लिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि वहाँ पे मार्केट रिएक्ट कैसा कर रहा है। हमेशा आपने सिर्फ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट उस जगह 110% गिरेगा, नहीं। आपको प्राइस की समझ होनी चाहिए कि प्राइस वहाँ पर रिएक्ट कैसे कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है कि सीधा ब्रेकआउट करके मार्केट आपको शॉर्ट की एंट्री दे रही है, या जब मार्केट उस जोन को आपको रीच कर रहा है। तो जब आप सामने बैठे होते हो चार्ट में इंट्राडे करो, ऑब्वियस बात आपको बैठना पड़ेगा 4-5-6 आवर्स के लिए, ठीक है। लेट्स से आप 2-3 घंटे भी बैठ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप स्क्रीन आपके सामने है, तो प्राइस अब जो भी कैंडल्स बन रही है वो आपके सामने बन रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो कैंडल बन रही है वो कैसे बन रही है, वो आपको लाइव बताता है कि मार्केट में जो जोन पे मार्केट जब रीच कर रहा है तो मोमेंटम कैसा बिल्डअप हो रहा है। अगर स्ट्रांगली मार्केट दिख रहा है एक के बाद एक कैंडल सीधा बढ़ते चली जा रही है, मतलब क्या है, मार्केट में मोमेंटम हाई है, मार्केट सीधा पुश अप कर सकता है। लेकिन अगर उसी जगह दिख रहा है अपने को कि मार्केट स्लोली अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को रीच कर रहा है, लेकिन स्लोली जा रहा है, बहुत तेजी से नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है उसको दिक्कत हो रही है रेजिस्टेंस तक पहुंचने में, कहीं ना कहीं सेलर्स हावी हो रहे हैं। तो अगर अपने को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस पे एंट्री मिलेगी तो मतलब क्या है, मार्केट एक अच्छा फ्री फॉल दे सकता है अपने को, ठीक है। अब इसको चार्ट में समझते हैं। देखो अब सी हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक ये रेजिस्टेंस मार्क करके रखा हुआ है,
एक यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस मार्क करा, इधर पे तो कहीं भी स्ट्रॉन्ग जोन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हमने कंसिडर करा है और उसके पहले मार्केट ने यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉज लिया है, तो हम एक लाइन टाइप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं एक बारी। फिर उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये जोन, ठीक है, और उसके बाद अगर नीचे देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बन रहा है। नाउ अब ये 15 मिनट्स में मार्क कर लिया, अब ये आपके पास में एक फ्रेम है, ये आप बोल सकते हो आपके पास में एक लेवल्स आ गए। अब अगर आप लेट्स से मार्केट में जब इंट्राडे करने जाओगे तो पहला क्वेश्चन आपका आपसे क्या होगा, पहला क्वेश्चन आपका आपसे ये होता है वेयर टू बाय, वेयर टू सेल, बराबर। मैं कौन से लेवल पे बाय करूं, मैं कौन से लेवल सेल करूं, या फिर इन शॉर्ट मैं पुट बाय करूं, मतलब पुट का जाके चार्ट देखूं या कॉल का चार्ट देखूं, ठीक है, अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब आपके जो क्वेश्चन है वेयर टू बाय एंड सेल, ठीक है, तो आपके सामने चार्ट है, चार्ट के बेसिस पे ही आप, अगर यहां पे मार्केट आएगा क्या करोगे आप, यू विल प्लान फॉर शॉर्ट। यहां पे मार्केट आएगा क्या करोगे आप, यू विल प्लान फॉर शॉर्ट। यहां पे मार्केट अभी है करंटली अपने सपोर्ट जोन के पास था, सपोर्ट ब्रेक कर दिया, अभी उस जोन को होल्ड कर रहा है। अब अगर यहां से लेट्स से अच्छा ब्रेकआउट आ गया, एक अच्छे अपने को स्ट्रॉन्ग एंट्री मिल गई, तो यहां से लेके यहां तक अपने पास में रूम है, तो यहां से लेके यहां तक में वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग। एल्स अगर इस जगह पे भी अपने को शॉर्ट की एंट्री मिलती है, विल गो फॉर शॉर्ट ही ओनली, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद में इस लेवल को। उसके बाद मार्केट जब यहां से नीचे आ गया, इधर पे अगर अपने को एंट्री मिलेगी लॉन्ग की, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, विल प्लान फॉर लॉन्ग्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्लियर हो गया, कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है। इन सारे लेवल्स पे हम अपने शॉर्ट का ट्रेड बना रहे हैं क्योंकि वो रेजिस्टेंस पॉइंट्स है, और इन सारे लेवल्स पे हम लॉन्ग का प्लान कर रहे हैं या बाई की ट्रेड ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये हमारे सपोर्ट पॉइंट्स हैं। आई होप ये टर्म क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये टर्म जब आपने लेट्स से आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, इसको अपन और डिटेल में समझेंगे, अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी समझा रहा हूं सिर्फ, ठीक है। अब आप शिफ्ट हो जाओगे 15 मिनट से, मैं पर्सनली 3 मिनट्स यूज करता हूं, आप चाहो तो 5 मिनट्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर 3 मिनट्स बिकॉज यूजुअली क्या होता है मार्केट में, अगर ऑप्शंस की स्पेशली बात करें तो बहुत ज़्यादा टिकना ठीक नहीं होता है, तो 1-2 घंटे में जो होना होता है हो जाता है, तो उसके हिसाब से 3 मिनट्स 1 मिनट टाइम सफिशियंट है ऑप्शंस के लिए, ठीक है। बाकी आप 5 मिनट भी कर सकते हो, आई पर्सनली चूज 3 मिनट्स। अब जब मार्केट में आपके पास में लेवल्स हैं कि इधर पे बाय करना है, इधर पे सेल करना है, जब मार्केट उस जोन को रीच कर रहा है, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, बराबर है। कब मैं बाय करूं, कब मैं सेल करूं, यानी कि अब आपको यह पता है कि यहां पे आ चुका है, लेकिन आने के बाद में कौन से मोमेंट पे एंटर करूं वो कैसे मालूम पड़ेगा, कैंडलस्टिक, सीधा सा लॉजिक है। दूसरा एक और पॉइंट होता है, आप ईएमए का भी यूज कर सकते हो एंटर करने के लिए मार्केट में। ये 2 ऑप्शंस हैं, इनका काम है टू टेल यू व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। जो ट्रिगर हुआ उस ट्रिगर पे आप यहां पे शॉर्ट की एंट्री कर गए, या अगर मार्केट सपोर्ट पे है ट्रिगर हुआ तो आप लॉन्ग की एंट्री कर गए। इसके लिए आपको कैंडलस्टिक का बिहेवियर पता होना चाहिए, कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए अगर मुझे आपको लेट्स से जो कंप्लीट सेटअप अगर कराना है, तो आप क्या कर सकते हो पर्सनली, जिसका एक्यूरेसी काफी अच्छा है, ऑलवेज लुक फॉर, या तो आप ऐसे कैंडल देख लो या आप ऐसा कैंडल देख लो, ठीक है। अगर आप शॉर्ट के लिए जा रहे हो, इट शुड बी रेड इन कलर, अगर आप लॉन्ग के लिए जा रहे हो, इट शुड बी ग्रीन इन कलर, और स्ट्रक्चर्स एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसको आई पर्सनली कॉल इट रिजेक्शन कैंडल। अभी कैंडलस्टिक का जो अपन कोर्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे यहीं पे ही, ठीक है, वो फ्री होगा, यूट्यूब में लाइव होगा, तो वहाँ पे आपको सारी कैंडलस्टिक के मिथ मालूम पड़ जाएंगे, जो जो इतना घूम फिर की चीज़ें आई है ना, वो शॉर्ट में समझ कैसे होनी है। बट इन शॉर्ट अभी आपको सिर्फ इस पे, अगर आपको स्ट्रॉन्ग सेटअप चाहिए तो आपको इस पे करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा जो भी आपको ट्रेड मिल रही है, या तो वो स्ट्रॉन्ग होगी या तो ट्रेड ही नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बात नहीं है मार्केट में आपको बार बार एंट्रीज मिल रही है। समटाइम्स देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ एंट्रीज मार्केट में, बट समटाइम्स ऐसा होगा जब मार्केट में लेट्स से ये कैंडल ऐसा जो बनता है, कैसे बनता है एक बार समझते हैं, इसका फाउंडेशन समझते हैं। अगर मान लो लेट मी ओपन द कैंडलस्टिक फर्स्ट फॉर यू। अब यहाँ पे जो कैंडल बनी कैसे है, ये कैंडल का ओपन प्राइस है, ये कैंडल का क्लोज प्राइस है, ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है। यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, यहाँ से सीधा नीचे गया, बायर्स आ गए, इधर कौन लेके आया, सेलर्स। फिर क्या हुआ, बायर्स आए और प्राइस को पूरा पुश कर दिया, और जहां पे ओपन हुआ था ओपन के भी ऊपर ले जाके यहां पे क्लोज करा। अब आपको इस स्ट्रक्चर समझ में क्या आ रहा है, कौन ज्यादा पावरफुल है, बायर्स।
और आपको ऐसे ही जोन्स ढूंढने हैं, मतलब ऐसे ही स्ट्रक्चर को पढ़ना आना चाहिए आपको। हर एक कैंडलस्टिक कुछ कहती है, ठीक है, वो शायद समझ जाएंगे पर हमको आगे जाके, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको बस रिजेक्शन कैंडल पर ही ट्रेड करना है। तो अब हम एक बार वापस से समझते हैं उस पूरी स्ट्रैटेजी को। हम क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन वेयर टू बाय एंड सेल, दूसरा क्वेश्चन व्हेन टू बाय एंड सेल, बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कैंडलस्टिक्स, ठीक है, बिकॉज आप कैंडलस्टिक पे बायर और सेलर्स की साइकोलॉजी समझ के उसके बेसिस पे अपना एंट्री प्लान कर रहे हो। ईएमए भी होता है, ईएमए अपन आगे जाके जब डिटेल कवर करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। अपन 8 ईएमए का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं पर्सनली 8 ईएमए यूज़ करता हूँ, सो या दैट इज़ ऑल्सो देयर। बाकी इसके अलावा अब जो थर्ड चीज़ आती है वो आता है, एक एक्चुअली नहीं है, बहुत सारी चीज़ है। फर्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट, सेकेंड इज रिस्क टू रिवॉर्ड हर बार मेंटेन करना, थर्ड इज पोजीशन साइजिंग। ये 3 चीज़ें सबसे ड्राइविंग फैक्टर है, और उसके बाद में बस बैठ के पेशेंस। क्योंकि इंट्राडे में आप अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ले आओगे अपने सेटअप में, तो क्या होगा, आप फिर ये भी देख रहे हो, भी देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, भी देख रहे हो, कंफ्यूज हो जाओगे। इसके साथ में आप एक दो चाहो तो इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे RSI आपने मर्ज कर लिया। मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, कि मान लो आप RSI यूज़ कर रहे हो। अब RSI का काम क्या होता है, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है। RSI का काम है कि आपको ये बताना कि मार्केट में उस टाइम पे स्ट्रेंथ है कि वीक है, ठीक है। जैसे अगर हम आज की बात करें 18 जैन, तो अगर आप 18 जैन को जाके 18 और 17 जैन को जाके अगर आप RSI लगाओगे HDFC बैंक के चार्ट पे, तो ओवरसोल्ड जोन दिखा रहा था कि मतलब हद से ज़्यादा अभी बिक चुका है ये, अब यहाँ से मतलब एक जो सेलिंग का मोमेंटम है वो खत्म हो रहा है। तो अब लेट्स से आपने RSI को आपकी स्ट्रैटेजी से मर्ज करा, ठीक है। तो जब भी मार्केट में आप एंट्री करने वाले हो तो आप क्या कर सकते हो कि लेट्स से ये रेजिस्टेंस बनाया आपने, ये सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस के पास में आके जब ओवर बॉट हो जाएगी, मतलब कि हद से ज़्यादा लोग खरीद चुके हैं, ओवर एक्सटेंड हो चुका है मार्केट, RSI दिख रहा है अपने को 70+, 80 चल रहा है, 85 चल रहा है, फिर अगर आपको वहां पे शॉर्ट की एंट्री मिलेगी तो आप शॉर्ट जाओगे रेजिस्टेंस के पास में। सिमिलरली मार्केट सपोर्ट पे आ चुका है, सपोर्ट के पास में अगर आपको RSI दिख रहा है 20 आ चुका है, 25 आ चुका है, तो वहां पे आप प्लान करोगे लॉन्ग की, अनटिल अनलेस आप करोगे नहीं। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि RSI 50 है, मार्केट रेजिस्टेंस पहुंच चुका है, आप नहीं कर रहे हो भाई, क्योंकि RSI आपको ये दिखा रहा है कि मार्केट में अभी मोमेंटम और आ सकता है, अभी ओवर एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो उससे क्या रहेगा, आपको जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो और कम हो जाएंगी, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो अब अगेन सारा गेम पेशेंस का आ गया। तो अगर आप में पेशेंस है तो आप RSI को मर्ज कर सकते हो। इसी तरीके से सुपर ट्रेंड भी होता है और बहुत सारी इंडिकेटर्स होते हैं। आपको अगर चाहिए तो मैं डेडिकेटेड बना दूंगा इंडिकेटर्स पे, एक एक इंडिकेटर पर वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको एक एक इंडिकेटर का यूज केस पता हो कि नहीं, हाँ इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। बाकी सारा गेम कॉमन सेंस का है कि हमने कैसे लॉजिकली लगा के मर्ज कर देनी चीज़ों को। अब यहाँ बहुत सिंपल है, RSI अपने को ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन दिखाता है, तो रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट ओवरबॉट दिखा रहा है तो मतलब क्या है, रेजिस्टेंस भी है जहाँ से मार्केट गिरता है और प्राइस भी ओवरबॉट पहुंच चुका है। अगर एंट्री मिलेगी सॉलिड जाएगा। अगर मार्केट सपोर्ट के पास में आ चुका है और अपने को दिख रहा है कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड हो चुकी है और मार्केट सपोर्ट पे, सपोर्ट से मार्केट वैसे ही बहुत बाउंस करके ऊपर जाता है बिकॉज बायर्स आते हैं वहाँ पे, और RSI भी दिखा रहा है कि मार्केट अभी मतलब हद से ज़्यादा लोगों ने बेच रखा है, ये ओवरसोल्ड जोन है। दोनों चीज़ें मर्ज कर दी, कॉमन सेंस, ठीक है। सो या दैट्स हाउ यू कैन प्लान। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, बिकॉज अगेन वही एक ऑप्शन है यार जिसके जरिए मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हाँ पीपल आर एक्चुअली लविंग इट। एंड सेकंड थिंग इज, मैंने जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चला गया है उसको लेके मैंने ट्वीट करा है ट्विटर पे, उसको जाके प्लीज़ रिट्वीट कर देना। मे बी आपके उस रिट्वीट से अपना वो अकाउंट वापस आ जाए। और जो हम जो फिजिकल क्लास प्लान कर रहे हैं, सोचो ये क्लास अभी ऐसा है अगर हम फिजिकली बड़े से स्क्रीन में लगा के पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा, और वो क्लास फ्री होने वाली है। सो प्लीज़ सबके साथ शेयर कर देना एंड वो रिट्वीट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।